बैठी श्यामा महारानी और राज्य के चरणों में प्रणाम करती हूँ और उनको आह्वान करती हूँ कि वो आए और सागरों का वो वर्णन जो उस दिन कुछ रह गया था उसको फिर से कंटिन्यूएशन में लेकर आए। एक बार फिर मैं श्री जी के चरणों में अर्जी करते हुए अपना लिंक लेती हूँ। सुंदर साथ जी, याद कीजिए, श्री जुगल स्वरूप सिंहासन के ऊपर विराजमान है। आपन सब सखियां श्री राजी के चरणों तले भराए के बैठी हैं। ऊपर नूर को चंद्रमा झलकत है, नीचे फिरते फिरते 64 थंब नूर के झलकत है। तहां श्री राजी के चरणों तले खड़े होए के अर्ज विनती कीजिए कि हे साहेब मेरे, तुम्ही जो करी सो भई, जो करत हो सो होत है, जो करोगे सो होएगी। तुम्हारी हमको काहू बात की कछु खबर ना होती। जब तुम मेहर का दरिया दिल में लिया, तब हम सबों के दिल में उपजा। अर्थात जब धामधनी ने मेहर को अपने दिल में ले लिया, तो हम सब रूहों के दिल में भी धनी की मेहर आ गई, अर्थात खेल भी आ गया। क्योंकि धामधनी ने हमें अकेला नहीं भेजा, अपनी मेहर को साथ में भेजा, अपने पूरे फरिश्तों के लश्कर को साथ भेजा कि मेरी रूहें, उनको पता था कि ऐसे संसार में उनको भेज रहा हूँ कि वहां पर ये सब कुछ भूल जाएंगी। तो ऐसे संसार में भेजने से पहले उन्होंने फरिश्तों के लश्कर को भी भेजा और मेरी रूहें ताकि वहां जाकर परेशान ना हो, इसलिए धामधनी ने ये सारी जो चीजें हैं हमारे साथ भेजी। और हम इस खेल में धामधनी के हुक्म से ही इस स्थिति में वो हमको लेकर आए हैं कि अब हम सब सुंदर साथ की घर वापस चलने की तैयारी होनी चाहिए कि हम मूल मिलावे में वापस अपने घर में उठें। तो आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं फिर से मूल मिलावे में। मूल मिलावे में अपनी आत्म से जाकर, अपनी परात्म में स्थित होकर और परात्म में बैठकर अब इन सागरों का बयान करते हैं। क्योंकि जब तक परात्म में हम नहीं जाएंगे, अर्थात परात्म में नहीं बैठेंगे, तो इन इतने विशाल सागरों का वर्णन करना असंभव है। क्योंकि परात्म के दिल में राजी महाराज ने पूरा खेल ही फिट कर दिया है, अर्थात सबके दिलों में ये खेल चल रहा है। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से नूर का सागर जो मूल मिलावे में विराजमान है और जो परम धाम के बिल्कुल बाउंड्री में भी नूर का सागर है। उसके बाद आता है नीर सागर जो रूहों की शोभा का सागर है। और इसी तरह से जो परम धाम की किनारे बाउंड्री पे जो सागर आता है वो भी नीर सागर है। इसी तरह से खीर सागर है सुंदर साथ जी। और इसी तरह से युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर। ये 4 सागरों का वर्णन उस दिन राजीव महाराज की कृपा से श्यामा महारानी ने कराया था। और आज अब आगे इन 4 सागरों का वर्णन लेकर चलते हैं, देखते हैं धामधनी क्या कहलाते हैं। अब आइए चलते हैं सुंदर साथ जी, जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर। सुंदर साथ जी, जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर, चौथा सागर पश्चिम दिशा में और उसका रंग है हरा। अब जुगल स्वरूप की शोभा का सागर इधर तीसरे सागर से जब वो मिला, तो उन दोनों का जब एकीकरण हुआ, जब वो दोनों एक स्वरूप हुए, तो एक नया ही रंग प्रकट हुआ, जिसका कि हम वर्णन पहले सुन चुके हैं। अब जो जुगल स्वरूप की शोभा का सागर है, वो बढ़ रहा है इश्क के सागर की तरफ। अब इश्क के सागर की तरफ जो बढ़ रहा है, और इधर इश्क के सागर जो है वो भी अपने उफान पर है। उस सागर से मिलने के लिए, अर्थात चौथे सागर से मिलने के लिए, जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार के सागर से मिलने के लिए, सुंदर साथ जी यहाँ पर जो जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर है और उसका जो दोनों का मिलने का जो एक स्थान राजीव महाराज ने दिल की जमीन पर बनाया है, तो वो जो सागर है सुंदर साथ जी, उसमें से जो स्वरूप प्रकट हुआ,
वो श्री जी साहिब जी का ही स्वरूप प्रकट हुआ। तो ये राजी महाराज ने, धामधनी ने इस संसार में आकर प्राणनाथ जी का वो नूरी तन धारण किया और वो सारी शोभा श्रृंगार जो है प्राणनाथ जी को यहाँ पर मोमिनों ने पन्ना जी में वैसे ही जुगल स्वरूप की शोभा का जो है उनको सिंहासन पर बिठाकर, बाईजूराज महारानी को सिंहासन पर बिठाकर उन दोनों की जुगल जोड़ी बनाकर जो है जैसे मूल मिलावे में है, ठीक वैसे ही शोभा जो है वहां पर उनकी हुई। और सारे सुंदर साथ ने उन दोनों को राज शर्मा जी का स्वरूप जानकर ही अपनी आत्म को परात्म से मिलाया। और ये यहाँ पर जो सुंदर साथ की जो पन्ना जी में मोमिनों की जो दिल की जमीन थी, उस जमीन पर ये दोनों स्वरूप उनके दिलों में अंकित हो गए। इतने ज्यादा अंकित हो गए कि सुंदर साथ को श्री जी साहिब जी की और बाईजूराज महारानी जी की बिल्कुल आदत ही हो गई कि वो हर क्षण, हर पल, हर घड़ी उन्हीं को रिझाने में अपना जो है समय बिताते थे कि कौन सी सेवा से धनी जो है मेरे रीझ जाएंगे और मैं उनके करीब हो जाऊंगी, अर्थात वो मुझे अपना लाड प्यार देंगे। तो ये जो लाड प्यार है, ये प्रतिदिन, प्रति क्षण 11 साल तक वहां पर ये लीला चली। तो ये जब जुगल स्वरूप का, शोभा का श्रृंगार और इश्क, इधर से इश्क का सागर भी अपने उफान पे है, तो ये दोनों सागरों के मिलन से एक नया रंग का प्रकटीकरण हुआ। अर्थात ये दोनों सागर जब एक हुए तो अब सुंदर साथ जी ये शोभा जो है यहाँ पर इस संसार की जो जमीन पर ये थोड़ी सी शोभा सुंदर साथ जी थोड़ा सा विशेष है और अलग है। ये दिल की जमीन किसकी बनी? इन दोनों सागरों के मिलन की, अर्थात इश्क के सागर की जमीन सुंदर साथ जी यहाँ पर बनी धन भाई जी की। धन भाई जी को आप सभी जानते हैं, हम सब, कि किस प्रकार से जो है उन्होंने देवचंद्र जी की अर्थात सुंदर बाई जी के दिल में बैठी हुए राजी महाराज की पहचान तुरंत कर ली। एक क्षण की देरी किए बिना उन्होंने जो है उनके स्वरूप को स्वीकार लिया। अर्थात जब देवचंद्र जी को राजी महाराज के दर्शन हुए, जब वो दर्शन करके राजी से वार्तालाप करके जब बाहर निकले, तो बाहर निकलते ही उनको गांगजी भाई मिले और गांगजी भाई ने उनसे सारी बातें पूछी। जैसे जैसे वो उनको बताते चले गए और उनके दिल में ये बात गहराई से उतरती चली गई कि ये जो स्वरूप आया है, ये परम धाम से हमारे लिए ही श्यामा महारानी का स्वरूप आया है और उनके साथ में राजी महाराज स्वयं विराजमान है। तो जैसे ही वो इश्क का सागर सुंदर बाई जी के धाम हृदय में आकर बैठा, विराजमान हुआ, उसी समय धन भाई की आत्म ने अर्थात जो गांगजी भाई हैं, उन्होंने उनकी पहचान तुरंत कर ली और उनको ये पता चल गया कि इश्क का सागर इनके दिल में हिलोरे ले रहा है। और जब उन्होंने ये देखा, ये समझा और ये जाना, तो तुरंत वो सुंदर बाई जी को अर्थात श्यामा महारानी को और या देवचंद्र जी को वो अपने घर में उन्होंने पधराया, उनकी पधरावनी करी और वहां पर अब जो है दिन प्रतिदिन देवचंद्र जी के दिल में बैठी श्यामा महारानी और राजी महाराज जो है चर्चा में पूर के पूर बहाने लग गए। देवचंद्र जी के दिल में जितनी भी राजी महाराज ने न्यामतें जो उनके द्वारा भेजी थी, सारे सुंदर साथ को उन न्यामतों के दर्शन कराए और उन न्यामतों में भिगोया भी और उन न्यामतों के द्वारा देवचंद्र जी ने उन सबको समझाया। और ये सारी सेवा का लाभ जो है धन भाई की आत्म ने इस संसार में पहचान कर अपनी आत्म को धन धन कर दिया। सुंदर साथ जी ये भी जो यहाँ पर देवचंद्र जी ने सबसे पहले जो है उनकी सेवा करी, देवचंद्र जी की पहचान करी और उनको अपने घर ले गए, तो ये भी सुंदर साथ जी परम धाम की एक क्रीड़ा का फल स्वरूप है। जो भी सखी यहाँ पर धाम धनी की जैसी पहचान करती है, ये सब परम धाम में वैसी क्रीड़ाएं हमारी हो चुकी हैं। उसी क्रीड़ा के फल स्वरूप धाम धनी हमें जो है यहाँ पर जो है पहचान जो है वो देते हैं। किसी को पहचान कम देते हैं, किसी को ज़्यादा देते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं देते। तो इस प्रकार से धाम-धनी जो है, इस खेल के रस रंग को बढ़ाने के लिए धाम-धनी इस प्रकार की लीला करते हैं। और परम धाम की जो लीलाएँ थी वो तो सर्वदा एक रस नित्य नौतन बढ़ती हुई हमेशा जो है यौवन का सुख देने वाली, अर्थात हमारे जो नूरी जो तन है
वो राजी महाराज के इश्क में मगन ओत-प्रोत जो है वहाँ पर लीला हुआ करती थी। ये सुंदर साज जी इश्क का सागर, मूल मिलावे में इश्क का सागर विराजमान है, धामधनी के दिल में इश्क का सागर हिलोरे लेता है। उस इश्क के सागर की जो हिलोरे हैं, वो जो है 5वें सागर अर्थात इश्क के सागर में आती हैं, जिसका कि रंग आसमानी है और आसमानी रंग में सुंदर साज जी हर चीज़ बड़ी क्लियर ही दिखाई देती है। ये इश्क के सागर की खासियत है और इश्क के सागर में हर चीज़ बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। इसीलिए धामधनी जो है इस खेल में हम रूहों को इश्क नहीं आने देना चाहते, क्योंकि हमने उनसे इश्क का ही रबत किया था। जिस चीज़ का रबत किया था, तो अब धामधनी जो है उस चीज़ को उन्होंने दिल में रखा हुआ है कि किस-किस रूह को किस-किस समय जो है उस इश्क की प्राप्ति करानी है और वापस परम धाम बुलाना है। धी एक-एक करके तो सब रूहों की जागनी सुंदर साजी होती जा रही है। अब जो इकट्ठे का जो हुक्म धामधनी अपने दिल में जो उन्होंने लिया हुआ है, जब के लिए लिया हुआ है, वो तब प्रकट होगा और फिर सारी जो सखियाँ हैं, मूल मिलावे में अपनी-अपनी परातम में उठकर धनी से मिलेंगी और हास-विलास करेंगी। वो इश्क जो उनसे छूटा हुआ था, वो इश्क जिसके बिना वो अधूरी है, वो बात जो इश्क से ही बनती है, उन सारी लीला का जो है वहीं मूल मिलावे में ही उठकर वो जो है अपने धनी से मिलेंगी और धनी भी जो है उनसे मिलने के लिए क्योंकि बेकरार है, लेकिन अब क्योंकि खेल बन चुका है, उस खेल को उतना तो चलाना ही पड़ेगा। इसीलिए धामधनी जो है हमें जिस भी रूह को इश्क आ गया है या नहीं आया, तो वो भी धनी की मेहर के कारण ही आया है। जैसे कि वाणी में एक चौपाई भी आती है कि इस संसार में जो भी हो रहा है हमारे साथ, वो धनी की मेहर है। वो पल-पल जो है धामधनी की मेहर, इश्क जो है मेहर के रूप में यहाँ पर हमारे साथ लीला कर रहा है। अर्थात यहाँ पर भी राजी महाराज ने अपने इश्क को नहीं छोड़ा, वो मेहर जो है मेहर के रूप में उस इश्क को इस संसार में लेकर आ गए श्यामा महारानी के दिल में। और श्यामा महारानी की जो देवचंद्र जी की जो लीला है वो हम सभी जानते हैं। तो आइए अब चलते हैं 5वां सागर हो गया इश्क का, अब चलते हैं छठे सागर की तरफ, इलम का सागर। इलम का सागर सुंदर साथ जी जो है मूल मिलावे में विराजमान है धामधनी के दिल में, क्योंकि इश्क और इलम दोनों ऐसे हैं जो इश्क इलम जो है वो इश्क का आशिक है, इसीलिए जहाँ पर इलम है वहाँ इश्क है और जहाँ इश्क है वहाँ इलम अर्थात इलम अवश्य ही होगा। और ये राजी महाराज के जो दिल का सागर है अर्थात जो इलम है, ये धामधनी हमें यही तो बताना चाहते थे कि रूहों मैं तुमसे कितना लाड प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार रहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ। मेरी परम धाम में क्या साहिबी है, तुम्हारी वहाँ पर क्या साहिबी है, तुम वहाँ की किस प्रकार से पटरानी हो, तुम वहाँ पर किस प्रकार से मेरे ही तन हो और किस प्रकार से हम परम धाम में अष्टपहर में जो है नित्य नई-नई लीलाएँ जो है सुंदर साथ जी हम करते रहते हैं। ये धामधनी इलम के सागर के द्वारा जो है यहाँ पर हमें सारी बात बता रहे हैं। अब इलम के सागर का जो प्रकटीकरण है वो यहाँ पर सुंदर साथ जी इलम का सागर हो गया मूल मिलावे में धामधनी के दिल में और पूरे परम धाम में इश्क है, इश्क के साथ इलम ओत-प्रोत है। अब जो छठा सागर जो इलम का है, जो रंग महल की उत्तर दिशा में आया हुआ है, वहाँ से इलम के सागर की लहरें जो हैं, राजी महाराज ने उन सब लहरों को इकट्ठा इकट्ठा किया, एक स्वरूप उसका बनाया सुंदर साथ जी। तो वो एक इलम के सागर का स्वरूप क्या बनाया धामधनी ने? तारतम। वाणी में भी कहा है तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। उस तारतम के द्वारा उस इलम के सागर की राजी महाराज ने जो है चाबी सुंदरबाई जी को दी और उस सुंदरबाई जी ने वो चाबी जो है इंद्रावती जी को दी, जिनके द्वारा ये सारे रहस्य जो है हमारे सामने आज जो है खुल रहे हैं। अर्थात वाणी भी आई है और भेद भी सारे खुल रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, ये जो दोनों सागरों का जो मिलन है, अर्थात इश्क के सागर का
और इलम के सागर के मिलन की जो जमीन बनी, वो इस खेल में सुंदर साथ जी, पन्ना जी में करुणावती की आत्म अर्थात केशव दास जी, उनके जो है उनके दिल की जमीन पर ये सारी लीला घटित हुई और उनको ये शोभा राजी महाराज ने इस संसार में आकर दी। अब आइए इसके बारे में जानते हैं कि उनके दिल की जमीन में ये इलम का सागर किस प्रकार से हिलोरे ले रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो केशव दास जी हैं, उन्होंने धाम धनी की पहचान करने में एक क्षण भी देरी नहीं की। अर्थात वो दूसरे सुंदर साथ के मुख से बात सुनकर जो है उनको श्री जी की पहचान हो गई कि उन्होंने उनको कहा कि तुमने जो है, जो तुम्हारे पास आए थे, तुमने उनको पहचाना नहीं, वो तो अक्षरातीत थे। तो वो तुमने अक्षरातीत की पहचान नहीं करी। उसी समय जो है केशव दास जी अर्थात करुणावती की आत्म वहां से चली और दिल्ली में आकर श्री जी साहिब जी से मिली और उनसे तारतम ग्रहण किया और तारतम ग्रहण करते ही वो अपने वापस सिद्धपुर में गए और सिद्धपुर जाकर उन्होंने सुंदर साथ की जागने का कार्य शुरू किया। और हम पन्ना जी की जो अष्टपहर की जो लीला है, सुंदर साथ जी जो छठा सागर है इलम का, उस सागर की जो लहरें हैं, वो सुंदर साथ ने पन्ना जी में जो है श्री जी साहिब जी के साथ जो हास विलास किया, जो लीलाएं करी, वो सारी राजी महाराज ने हमें शब्दों के द्वारा यहाँ पर बताई। और केशव दास जी, लाल दास जी, ये सब मोमिन श्री जी के साथ अंग संग उनके रहते थे। जब भी कोई भी कुछ भी चीज चाहिए हो, ये सुंदर साथ उनके पास रहते थे। और केशव दास जी को राजी महाराज ने और जो सबसे बड़ी शोभा क्या दी, वाणी को बाइंड करने की शोभा अर्थात वाणी की बाइंडिंग करने की शोभा राजी महाराज ने केशव दास जी को दी। अर्थात राजी महाराज के स्वरूप जो उनके जो 14 अंग थे, वो अलग अलग थे, उनको एक स्वरूप बनाकर श्री जी साहिब जी का स्वरूप उन्होंने खड़ा किया और वाणी को जो है पूरा इकट्ठा बांध कर पूरा कुलजम स्वरूप साहब वो तब बना। तो ये जो है सुंदर साथ जी केशव दास जी की अर्थात उनकी आत्म का नाम करुणावती था। ये जो सेवा है राजी महाराज ने उनके द्वारा करी। तो ये जो इलम की जो हिकमत है, ये धामधनी ने उनके हाथ में दी और उन्होंने इस सेवा को बखूबी निभाया। और सुंदर साथ जी ये जो उनके दिल की जमीन जो तैयार हुई, ये धामधनी ने अपने प्रेम से, लाड से, प्यार से सींची। सुंदर साथ जी, परम धाम की कोई भी बात हो, इस खेल में हो, चाहे परम धाम में हो, चाहे योग माया का ब्रह्मांड में हो, सब में उसके पीछे जो है धामधनी का इश्क ही कार्य कर रहा है। बिना उसके इश्क के कोई भी कार्य जो है हम नहीं कर सकते। उसके पीछे का जो मूल कारण है वो इश्क ही है। अब इश्क से इलम आया। इलम की जो लीला है वो इस संसार में केशव दास जी के दिल में ये राजी महाराज ने उनको ये शोभा दी और इलम की हिकमत दी और धामधनी के स्वरूप को उन्होंने वाणी में बांध कर खड़ा कर दिया और सुंदर साथ के बीच में इस तरह से कुलजम स्वरूप साहब सिंहासन पर पधराए गए और ये शोभा जो है उनकी है। तो अब ये सुंदर साथ जी आइए अब चलते हैं। छठा सागर हो गया इलम का, उसके बाद आया है सागर निस्बत का। अब जब इलम से राजी महाराज ने पूरी पहचान दे दी, मार्फत का स्वरूप खड़ा कर दिया, मार्फत की पूरी पहचान दे दी, जब पहचान दी तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब जो है निस्बत का स्वरूप खड़ा हो गया। अब जो निस्बत का स्वरूप यहाँ पे खड़ा हुआ सुंदर साथ जी अर्थात निस्बत का सागर, अर्थात यहाँ पर जो रूह सुंदर साथ जी नीर सागर से जो चली थी, इन सागरों की सारी लीलाओं का रसपान करते हुए वो आगे बढ़ती हुई इन सारे सागरों का सुख लेती हुई वो आ गई अपने मूल स्थान अर्थात निस्बत के सागर में, अर्थात श्यामा महारानी का स्वरूप जो यहाँ पर श्यामा महारानी का स्वरूप जो है निस्बत का ही हमारा स्वरूप है और हम सब उनके अंग हैं। तो जब रूह यहाँ पर आकर अपने परात्म के स्वरूप में खड़ी हो जाती है अर्थात अपने परात्म के स्वरूप को रूह से परात्म के स्वरूप में जब वो पहुंच जाती है, उसके बाद जो है फिर वो श्यामा महारानी का ही स्वरूप आएगा कि अब रूह को परात्म के स्वरूप से श्यामा महारानी का स्वरूप बनना है। और जब श्यामा महारानी का स्वरूप है तो फिर सुंदर साथ जी
राजीव महाराज फिर दूर कहाँ है। तो अब जो है निस्बत का सागर इधर से हिलोरे ले रहा है, इधर से जो है इलम का सागर हिलोरे ले रहा है। अब इन दोनों के बीच की जो ज़मीन है सुंदर साथ जी, वो जो है राजीव महाराज ने उस इस संसार में उस ज़मीन की शोभा सुंदर साथ जी अमलावती जी को दी। जिनका पहले तन का नाम फूलबाई था, बाद में उनको बाईजूराज महारानी जी उनका नाम था और अमलावती की आत्म उनके अंदर थी। वो निस्बत का स्वरूप सुंदर साथ जी जो उनका खड़ा हुआ, श्री जी के साथ उन्होंने जूनागढ़ से जब से उनका मिलाप हुआ दोबारा, तब से लेकर पन्ना जी में वो 1751 अर्थात 1751 से पहले ही 1750 में ही उन्होंने अपने धाम-धनी के सामने ही जो है अपना तन छोड़ा और उन्हीं में विलीन हो गई। तो इस प्रकार से सुंदर साजी तो श्यामा महारानी का जो स्वरूप है, उस श्यामा महारानी की जो शोभा को राजीव महाराज ने खेल में अमलावती जी को वो श्यामा महारानी की शोभा दी। अर्थात वो शोभा उन्होंने यहाँ पर प्राप्त की और उस शोभा को सुंदर साथ ने भी उस शोभा को स्वीकारा। क्योंकि जब श्री जी साहिब जी ने उनको अपनी ज़ाहिरी में भी वो उनकी अर्धांगिनी थी और बातनी में परम धाम की आत्म थी और खेल में इन दोनों सखियों की लीला जो है इसी प्रकार से यहाँ पर घटित होनी थी। तो बाईजूराज महारानी जी को श्यामा महारानी का स्वरूप राजीव महाराज ने यहाँ पर बनाया। अर्थात निस्बत के सागर की जो शोभा है वो अमलावती की आत्म को मिली और राजीव महाराज ने यहाँ पर इस संसार में पन्ना जी में उनकी दिल की जमीन को इस प्रकार से सींचा कि उनकी जो शोभा है परात्म से आत्म से परात्म में होते हुए जो है मूल मिलावे में विराजमान श्यामा महारानी के समान इस संसार में हो गई और सुंदर साथ को उन्होंने वो लाड, वो प्यार, वो इश्क, वो प्रेम, वो सारी चीजें उन्होंने वो सब सुंदर साथ को यहाँ पर दी और दूसरी तरफ जो उन्होंने श्री जी साहिब जी के साथ जो उनकी लीला हुई, श्री जी साहिब जी अभी दिल में विचारते भी नहीं थे और वो जो है बात बाईजूराज महारानी तक पहुँच जाती थी और बाईजूराज महारानी जो है वैसा करके श्री जी के सामने आ जाती थी। तो श्री जी साहिब जी को ये अंदर से पता चल जाता था कि जो मैंने सोचा है वो बाईजूराज महारानी के द्वारा हो गया। अर्थात सुंदर साथ जी ये परम धाम की लीला है कि जो परम धाम में हम सखियाँ एक बात किसी के दिल में आती है, तो वो 12,000 के दिल में आती है और जो सुख एक सखी को मिलता है, वो सुख ये 12,000 को मिलता है। लेकिन इस संसार में धाम-धनी जो हमें खेल में लाए हैं, यहाँ पर कुछ रूहें जागृत हैं, कुछ रूहें अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हैं, कुछ रूह पूर्ण रूप से सोई हुई हैं, कुछ थोड़ी-सी जागृत हैं। तो उसके कारण ये अंतर आ जाता है और जो भी सुख बाईजूराज महारानी ने लिए और उस समय और भी जो सुंदर साथ थे, उन्होंने भी इन सुखों को जो है वहाँ पर उनका रसपान किया और श्री जी साहिब जी के मुखारबिंद से जो चर्चा का रसपान सुंदर साथ करते थे, तो वो सारे सुखों का जो सुख सारे जो सुख हैं, जो आनंद है, जो लाड है, वो प्यार है, वो श्री जी साहिब जी ने वहाँ पर सागरों के समान वहाँ पर सुंदर साथ को वो सुख दिए। और बाईजूराज महारानी जी का स्वरूप हम सभी जानते ही हैं कि किस प्रकार से बाईजूराज महारानी जी के जो मंदिर है, वहाँ पर क्या लीला होती है, हम सभी जानते हैं कि बाईजूराज महारानी किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाती। जो भी उनके दरबार में जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, वो हर प्रकार की लीला जो है करती हैं, क्योंकि अब तो वो अपने धाम-धनी से अर्थात शिव जी साहिब जी से एक स्वरूप हो गई हैं। अर्थात अब उनमें और बाईजूराज महारानी जी में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों स्वरूप एक हो चुके हैं और पन्ना जी में आज भी वो लीलाएँ जो उस समय 11 वर्ष तक चली, वो आज भी लीलाएँ घटित हो रही हैं। धामधनी आज भी उसी तरह से सिंहासन पर बंगला जी में विराजमान है और उस समय जो रूहों को सुख देते थे, आज भी वो वैसे ही जो है रूहों को सुख दे रहे हैं। बस फ़र्क इतना है, उस समय उनका तन साक्षात विराजमान था। अब वो तन से ओझल होते हुए भी वहाँ पर सिंहासन पर विराजमान है। बस अब जो है जिसकी बातुनी नज़र खुली होगी, तो वही उनके इस स्वरूप के दर्शन कर पाएगा और उस लीला में जा पाएगा और उस लीला का रसपान कर पाएगा।
ये तो हो गया सुंदर साज जी, बाईजूराज महारानी जी का स्वरूप। आइए अब इस बात को थोड़ा-सा हम अपने ऊपर भी देखें कि हमारे दिल की ज़मीन जो है तैयार हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से उन मोमिनों के दिल की ज़मीन को राजी महाराज ने तैयार किया, अर्थात अपने लाड-प्यार से सींचा, उनको तरह-तरह की परिस्थितियों से गुज़ारा, तो इसी प्रकार से धामधनी हमें भी जो है अलग-अलग तरीके से हुक्म जो है नई-नई युक्तियों से जो है हमें हमारे लिए खेल तैयार करता है। फिर उस खेल में हम खेलते हैं, फिर राजी महाराज सद्गुरु बनकर हमें उस खेल से निकाल लेते हैं और हमारा एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से सुंदर साथ जी हमारे भी जो दिल की जो ज़मीन है, हमारी श्यामा महारानी, हमारे सद्गुरु महाराज जी जो है उसको तैयार कर रहे हैं। ये सारी बातें बताने का सुंदर साथ जी यही भाव है कि हमारे भी जो दिल की जो ज़मीन है, वो तैयार हो। अर्थात हमारे दिल में भी धाम-धनी के वो परम धाम के 25 पक्षों के सुख, वो उनके अंगों के सुख, वो उनके वस्त्रों के सुख, वो उनके आभूषणों के सुख, हम भी यहाँ पर जागृत होकर लें। अर्थात जब तक हम जागृत नहीं होंगे, तब तक हम उन सुखों से सुंदर साथ जी वंचित रहेंगे और जब वंचित रहेंगे और जब जागने का समय नज़दीक आता जा रहा है और जब मूल मिलावे में उठेंगे, तो उस समय हमारे पास कोई भी बात नहीं होगी करने को। क्योंकि हम जब तक जागेंगे नहीं, तो हम परम धाम के सुखों को यहाँ पर नहीं ले सकते। और यहाँ तो धाम-धनी हमें सागरों के सुख देने के लिए तैयार हैं। तरह-तरह से वो हमें अपने लाड-प्यार देने के लिए ये भूमिकाएँ बनाते रहते हैं। अर्थात हुक्म जो है कई प्रकार के कार्य हम सब लोगों को जगाने के लिए करता रहता है। तो हमें भी इसी प्रकार से अपने दिल की ज़मीन को तैयार करना है। वाणी से, सद्गुरु के वचनों से, चरचनी से, चितवन से, पीतक के माध्यम से, इन सब के माध्यम से धाम-धनी हमें ये आदेश दे रहे हैं, ये हुक्म दे रही हैं मेरी श्यामा महारानी कि हम सब भी अब अपने-अपने उस दिल की ज़मीन को तैयार करें और धाम-धनी क्योंकि हमारे दिल की ज़मीन पे आने को तैयार है। और तब हम सुंदर साथ जी ये चौपाई कहलाने के अधिकारी तब हम बनेंगे, जब हम अपने दिल की ज़मीन को तैयार करेंगे कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच-रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। ये बात हम उनसे तभी कह पाएँगे जब हमारे दिल की ज़मीन तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी जब हम ये देखें कि हमारा जीव जब जागृत हो जाएगा, तो फिर वो रूह की शोभा को प्राप्त होगा, अर्थात वो नीर सागर में रूह पहुँचेगी। अब नीर सागर से रूह एक दिली के सागर, जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर, इश्क का सागर, इलम का सागर और जब वो निस्बत के सागर में पहुँचेगी, तो उसकी परात्म का स्वरूप जो है वहाँ पर उसको दिखेगा और वो खड़ा होएगा। जब परात्म का स्वरूप खड़ा होएगा, तो सामने श्यामा महारानी जो है हमारे सामने होंगी, वो हमें अंगीकार करेंगी, हमें अपने कंठ से अभिधारेंगी, हमें अपने कंठ लगाएँगी और जब वो कंठ लगाएँगी सुंदर साथ जी, तो हमारी जो दिल की जो ज़मीन है वो तैयार होएगी, किससे? धाम-धनी से मिलने के लिए। आइए अब देखते हैं, ये तो हो गई राजीव महाराज ने इन सागरों से हमें क्या सिखापन लेनी है, ये धामधनी ने बताया। अब आइए निस्बत का सागर जो है अपने उफान पर है और इधर सररस सागर की शोभा जो है अर्थात जो मेहर का सागर है, वो भी अपनी रूह से मिलने के लिए बेकरार है। अब इन दोनों सागर का अर्थात निस्बत और मेहर का जो है मिलान होना है, एक स्वरूप होना है, एक रस होना है। तो वो शोभा सुंदर साथ जी यहाँ पर राजी महाराज ने उस मेहर सागर के स्वरूप की शोभा, सररस सागर की शोभा जो है यहाँ पर राजी महाराज ने रतनबाई जी को दी। ये शोभा जो है धामधनी ने उनको दी इस संसार में। सुंदर सा जी, ये शोभा अन्ना जी में नहीं, ये हम सभी जानते हैं कि ये शोभा जो है सारी राजी महाराज ने रतनबाई जी को दी और ये सारी लीलाएँ जो है हम सब जानते हैं शेरपुर में घटित हुई। तो ये सरोवर सागर की शोभा धामधनी उनके दिल में विराजमान हो गए। जो पाँचों शक्तियाँ इंद्रावती जी के दिल में विराजमान हुई, वही पाँचों शक्तियाँ जो है महाराज जी के दिल में अर्थात रतनबाई के दिल में आकर बैठी। अब जो वो इश्क का जो जो मेहर का जो सागर है, वो अपनी रूह से मिलने के लिए बेकरार है।
इधर निस्बत का स्वरूप जो है अपने अंतिम चरण पे है, अर्थात परातम से अब उसको श्यामा महारानी का स्वरूप बनना है। जैसे ही वो श्यामा महारानी की शोभा को धारण करेगी, राजी महाराज मेहर के सागर से आकर इस दिल की जमीन पर आकर वो दोनों का एकाकार होंगे, अर्थात दोनों एक स्वरूप होएंगे। और ये एक वापसी हम सुंदर साथ जी एक से ही आए थे और वापसी हमें एक में ही वापस हमें पहुंचना है। तो मेहर का जो सागर है, ये हम सभी जानते हैं कि मेहर का सागर क्या कार्य करता है। बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार, सो जाने दिल हक का या जाने मेहर को शुमार। अर्थात धाम धनी अपनी अपार मेहरों के साथ, अपार मेहर की कलाओं के साथ जो है मेहर का सागर में जो है वो लीला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। मेहर का सागर जो है सुंदर साथ जी, सारे उसमें जो रंग और रस हैं, जो निस्बत के भी 10 रंग हैं, वो भी आकर एक रस हो जाएँगे। किसमें? सर्व रस सागर में, अर्थात मेहर के सागर में। और धामधनी अपने सारे रंगों को जो है उस रूह में उड़ेल देंगे और रूह जो एक बूंद का स्वरूप थी, वो मेहर सागर का स्वरूप उनके समान ही बन जाएगी। लेकिन रूह को इतनी यात्रा पहले जो है पार करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी, इतनी यात्रा उसको ये करनी पड़ेगी, तब जाकर वो कहीं इस मेहर के स्वरूप में एकाकार हो पाएगी। तो ये धामधनी जो है सरल सागर की शोभा जो है रतनबाई जी को दी और उन्होंने यहाँ पर आकर इस संसार में जो है धाम धनी के पांचों शक्तियों को धारण किया। और धारण करने के बाद हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से उनके तन के द्वारा क्या-क्या लीलाएं हुई और किस प्रकार से उन्होंने हमारे हादी सरकार श्री के दिल में विराजमान होकर पूरे संसार में किस प्रकार से वाणी का जो है डंका बजा दिया, अर्थात पूरी भारत में जो है वाणी का गुंजार कर दी। सब जगह वाणी ही वाणी उस समय जो हमारे सद्गुरु ने ये जो है कार्य किया। इस प्रकार से इन दोनों स्वरूपों की लीला यहाँ पर घटित होती है। सुंदर साथ जी, अब ये जो यही जो मेहर का जो सागर है, ये जो है नूर के सागर की जमीन में भी जा रहा है। इधर से निस्बत के सागर में आ रहा है, उधर से जो है नूर के सागर में जा रहा है। और ये नूर का सागर हम सभी जानते हैं, राजीव महाराज ने ये शोभा किसको दी? इंद्रावती जी को, अर्थात राजीव महाराज ने अपनी सारी शोभा जो है उनके मुखारबिंद की, उनकी लीला की सारी शोभा इंद्रावती जी को दी। तो इस प्रकार से मेहर का सागर नूर के सागर में भी समाहित हो रहा है और इधर जो है निस्बत के सागर में भी समाहित हो रहा है। इस प्रकार से इन दोनों सागरों को अंगीकार करके मेहर का एक विशाल स्वरूप जो है खड़ा हो गया। यही मेहर का सागर सुंदर साथ जी राजी महाराज ने अपने दिल में लिया हुआ है, जिसको कि हम सब मेहर के सागर मेहर सागर जो सागर ग्रंथ में है, उनकी इन चौपाइयों में उनका बखान जो पढ़ते हैं कि किस प्रकार से धामधनी मेहर जो है विभिन्न रूपों में हमारे दिलों में जो है वो कार्य कर रही है और अपना अपना रोल हर सुंदर साथ अदा कर रहा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर सुंदर साथ जी सारे सुंदर साथ अपनी अपनी परात्म की लीला के अनुसार यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हमें बस देखने में लगता है कि वो इस तरह से कार्य कर रहा है, वो इस तरह से। अगर राजी महाराज, धामधनी, श्यामा महारानी हमारी आत्मिक नजर खोल दें, तो और हम हर किसी को परात्म के भाव से, आत्म के भाव से अगर हम देखेंगे, तो फिर हम किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं कर पाएँगे कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो ये धामधनी हमें इन सागरों के माध्यम से ये सारी जो सुख है, सुंदर साथ को दे रहे हैं और सुंदर साथ को कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमें इन सागरों को जो है अपने जीवन में उन सागरों के सुखों को अपनाना है और जो-जो शोभा राजी महाराज ने जिन-जिन सागर में जिस-जिस सखी को दी, यहाँ पर सारे वो सागरों के सुख यहाँ पर राजी महाराज हमें दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, हमारे सद्गुरु जो है सागरों के विषय में एक बात कहते थे, 1 4 6 8 2 3 5 7। ये हम सब सुंदर साथ को पता है कि वो बताते थे कि 4 सागर जो है कि किस प्रकार से 4 सागरों की लीला परम धाम में है और 4 सागरों की लीला यहाँ पर इस खेल में है। तो अब सुंदर साथ जी उन्होंने जो मेरे दिल में जो बात डाली है, वो ये दिल में बात डाली है,
1, 4, 6, 8 अर्थात पहला, चौथा, छठा और 8वां ये सारे सागरों की जो शोभा है, ये इंद्रावती जी को राजी महाराज ने दी। ये जागनी का जो है प्रथम चरण जिसमें जो श्री जी साहिब जी के द्वारा जो सुंदर साध की जागनी और वाणी का अवतरण हुआ। वाणी का अवतरण इस संसार में हुआ और उसके बाद 2, 3, 5, 7 की लीला ये रतनबाई जी के द्वारा जागनी के दूसरे चरण के द्वारा ये लीला इस संसार में घटित हुई। तो इस प्रकार से ये आठों सागर और 8 जमीन की जो ये लीला है सुंदर सा जी इस संसार में धामधनी ने हमें घटित करके बताई। और अब जो है सुंदर सा जी इन सुखों को लेकर घर वापस घर चलने का समय आ गया है। धामधनी ने हमें अपनी मेहर में रखा ही हुआ है। अपनी मेहर के साए में उन्होंने हमें रखा ही हुआ है और अब वो यही चाहते हैं कि दिल से सब सुंदर साथ अपने घर वापस मूल मिलावे में उठें। तो आइए सुंदर साथ जी इन सागरों को दिल में लेते हुए वापस मैं अपनी परातम में जाती हूँ, जहाँ मैं श्यामा महारानी के सामने अपनी परातम में विराजमान हूँ और श्यामा महारानी के चरणों में और मूल मिलावे में दोनों स्वरूपों राजी श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। प्रणाम जी।